बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मछली का सालन बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मछली खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप मछली का सालन बनाएंगे, यकीन माने इसकी ग्रेवी तो लाजवाब है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक मछली का पीस लिया था जिसका वज़न 2 किलो था। साफ़ करवाने के बाद तकरीबन ये 1.5 किलो रह गया था। इसको मैंने अजवाइन नमक लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और इसका वेट तकरीबन 150 ग्राम है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का लिया है, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। यकीन माने अगर इस तरीके से आप सालन बनाएंगे तो बिल्कुल बर्फ़ी के जैसी जो है ना मछली बनकर तैयार होगी। 1 चम्मच ही मैंने हल्दी का लिया है। हल्दी और मिर्च लगा के इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है, उसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद मैंने बड़ा प्याज लिया था और यहाँ पर लहसुन लिया है और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इस रेसिपी में लहसुन जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। वैसे भी अगर फ़िश का हम इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही का लिया है जिसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें नमक का, क्योंकि हमने मछली को भी नमक लगा के रखा हुआ था, बाद में चेक करके और शामिल करेंगे। 1 चम्मच शामिल किया है इसमें ज़ीरा कुटा हुआ और 1 चम्मच भर के सूखा धनिया कुटा हुआ शामिल करेंगे और हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का। और यहाँ पर ये मेन चीज़ अजवाइन है जो कि मछली में लाजमी शामिल होती है। हम इसमें हाफ़ चम्मच इस्तेमाल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिसाले वही होते हैं, लेकिन इनका सही टाइम पे सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म किया है और इसमें हम मछली को फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। एक तो इसको कलर देने के लिए, दूसरा अगर हम इसको फ्राई करके बनाएंगे तो मछली टूटेगी भी नहीं और इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं, एक महक सी होती है मछली की, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ज़्यादा नहीं हमने इसको फ्राई करना, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसके साइड को चेंज करके हम दोनों साइडों से जो है फ्राई कर लेंगे। तकरीबन फ्राई करते हुए में 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब उसी कढ़ाई में तकरीबन हाफ़ चम्मच से भी कम मेथी दाना इस्तेमाल करेंगे। इसको ऑयल में थोड़ा सा चटकने देंगे, इससे मछली में टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी में आएगा। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी ऑयल में शामिल कर देंगे और अब हम इसकी करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। इसको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि प्याज का और लहसुन का जो है कच्चेपन की स्मेल वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसकी स्मेल को जो एक महक सी होती है उसको हमने ख़त्म करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब जो हमने दही वाला मसाला बना के रखा हुआ था वो ऑयल में ऐड कर देंगे और इसकी भी हम करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। हमने इसकी जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है सालन का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब जो हमने मछली फ्राई करके रखी थी एक एक पीस करके हम मसाले में ऐड कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को आप ट्राई करके इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और यकीन माने आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन बनकर तैयार होता है। अब इसकी भुनाई हम 4 से 5 मिनट मसाले के साथ अच्छे तरीके से कर लेंगे और मछली जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। 4 से 5 मिनट हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप पानी के इसमें शामिल किए हैं
ताकि मछली अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। एक दफ़ा हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको हम दम पर पका लेंगे। अगर आप ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं तो पानी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए जो है ना पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर सालन तैयार है। अब इसके मज़ीद खुशबू में इजाफ़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच गरम मसाला ली है, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी चेक करें और मछली तो बिल्कुल भी नहीं टूटी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन बनेगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।